आदाब नाजरीन, खास बात इंडिया में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और खबरें तफसील से। मोदी हुकूमत की दूसरी इनिंग का आगाज हो चुका है। आज राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद हुई पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लिया। नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी और एनडीए ने 2019 के लोकसभा इंतखाबात में तारीखी जीत हासिल की। मोदी ने तकरीबन 8,000 मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की मौजूदगी में वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मोदी हुकूमत की दूसरी इनिंग्स में भी राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर हलफ लिया। इसके बाद बारी आई बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह की, जिन्होंने पहली मरतबा काबीना में शमूलियत इख्तियार की। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने भी काबीनी वजीर के ओहदे का हलफ लिया। गुज़श्ता मोदी हुकूमत में मुख्तार अब्बास नकवी मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर थे। राजनाथ सिंह, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुख्तार अब्बास नकवी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। और नरेंद्र मोदी को दूसरी मरतबा मुल्क की आवाम ने मौका दिया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी से सभी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। मुंबई में अंजुमन इस्लाम स्कूल के चेयरमैन और माहिर तालीम ज़हीर काजी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने सबका साथ, सबका विकास के मुताबिक ही काम किया है और लोगों ने विकास को एक बार फिर चुना है। मुस्लिम समाज को भी मोदी हुकूमत से काफी उम्मीदें हैं। मोदी साहब ने जो पार्लियामेंट के अंदर जब उनका नाम प्रपोज किया गया तब उन्होंने जो अपना भाषण दिया वो तारीफ़ काबिल था। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मेरी जो सरकार अभी की होगी वो इंक्लूसिव सरकार होगी और जो माइनॉरिटीज़ को डराया गया, धमकाया गया, जिस तरह से किसी ने भी किया हो वो नहीं होना चाहिए और हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ये बात बहुत अच्छी इसलिए लगी कि हो सकता है कि पहले 5 साल में सबका विश्वास नहीं था तो अभी हम सबका विश्वास लेके आगे चलेंगे। ये ऐसी पर्सनालिटी है जो जिनके दिल में है वो बात कहते हैं
और जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। आपके टीवी के चैनल्स के जरिए से ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि हम इनके इस सब अच्छे अच्छे कामों में हम इनके साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे। नरेंद्र मोदी की वजीर आजम की हैसियत से दूसरी मर्तबा हलफबरदारी पर मिला जुला रद्दमल सामने आ रहा है। सीनियर सहाफियों का मानना है कि आने वाले 5 साल मोदी हुकूमत के लिए चैलेंज से कम नहीं होंगे। मैं नहीं समझता कोई तब्दीली आने वाली है, कोई बहुत बड़ी तब्दीली। 5 साल में जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अगले 5 सालों में क्या हो जाएगा। हिंदुस्तान तो वही है, एक दिन में कोई थोड़ी फ़र्क पड़ता है। मुल्क की मईशत जिस मकाम पे थी उसी मकाम पे रहेगी। मुल्क के जो मसाइल थे वो अपनी जगह रहेंगे, बल्कि अब की बार तो मसाइल में इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि तमाम पेशन गोइयाँ इस बात की जानिब इशारा कर रही हैं कि इस साल हिंदुस्तान में पानी बारिश जो है वो नहीं होगी औसत के हिसाब से, बल्कि कहत का माहौल बहुत से इलाक़ों में होगा। तो सरकार की जिम्मेदारियां और सरकार पे बोझ जो है वो ऐसे में जो है बहुत बढ़ जाता है। मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को दानिशमंदी से काम लेना चाहिए और अपना जो सियासी मंज़र है उसको बदलने के लिए जो है सभी पार्टियों से जो है ताउन, सभी पार्टियों के में शमूलियत और सभी पार्टियों से जो है रवाबित जो है उसको इस्तेवार करना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अक़लियती बिरादरी को ठगा जाने और बीजेपी के जरिए उनका एतमाद जीतने के बयान के बाद मुस्लिम तबके में वज़ीर आज़म को उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं। मुस्लिम दानिशवर और उलमा और समाजी कारकुन वज़ीर आज़म के इस बयान का खैर मकदम कर रहे हैं, ताहम कह रहे हैं कि आज सबसे ज्यादा खौफ मुस्लिम बिरादरी के लोगों में पाया जाता है। आए दिन मॉब लिंचिंग के नाम पर मुस्लिम बिरादरी के लोगों के साथ मारपीट की जा रही है। ऐसे में हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम बिरादरी के लोग मोदी हुकूमत से किसी ऐसे कानून बनाने की अपील कर रहे हैं जिससे मुस्लिम बिरादरी के लोग खुद को महफूज महसूस कर सकें। इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार अक़लियतों की फलाह और बहबूदी के लिए, ख़ास करके तालीम के मामले में, उर्दू के फ़रोग़ के मामले में, यूनानी कॉलेजेस के मामले में और जितने भी वेलफेयर स्कीम है उसके लिए कुछ करे और मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को और मजबूत बनाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी इदारे बना सकें। सबसे पहले तो मोदी जी को मैं आपके माध्यम से मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन काफ़ी उनसे उम्मीदें भी हैं हमको, क्योंकि पहले भी हमारी जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो सकी। फिर से 5 साल के लिए वो जब आए तो पूरे हिंदुस्तान के जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब मैं चाहता हूँ कि गुजरात के अंदर जो माइनॉरिटी का अन्याय हो रहा है, खास करके गुजरात में माइनॉरिटी कमीशन नहीं है और साथ साथ मदरसा बोर्ड भी नहीं है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी नहीं है। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मैंने देखा है कि उर्दू की जो स्कूल है वो भी दिन ब दिन बंद हो रही है। मैं नई सरकार से उम्मीद करता हूं कि इस देश के संविधान को लागू करें, आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक पूरी तौर पर पढ़ें, उसको लागू करें। ये सारे काम नई सरकार करेगी, ये हमें उम्मीद है। आपने देखा होगा कि बीते 2-3 साल में अल्पसंख्यक थोड़े से डर से बाहर गुजरात में निकलना शुरू हुए हैं। आयोग, मंत्रालय, बजट की मांग को लेकर डर को तोड़कर हम लोग फिर से विधानसभा की ओर कूच करेंगे। जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला के डांगरपुरा सोपोर में एनकाउंटर के दौरान 2 मकामी मिलिटेंटों को मार गिराया गया। मिलिटेंटों की शिनाख्त नसीर अहमद और मोहम्मद शफी के तौर पर की गई है। दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। दरअसल मुसद्दक़ इत्तला मिलने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा कर लिया और फायरिंग के तबादले में 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। इंतखाबी मौसम में सियासी तशद्दुद के शिकार लोगों की घर वापसी के लिए वजीर आला ममता बनर्जी ने अफसरान को हिदायत तो दी, लेकिन इलाके में छाया फिरका वराना तशद्दुद का सन्नाटा लोगों में उम्मीद जगाने में नाकाम है। आज नई हटी में ममता बनर्जी ने मीटिंग करते हुए कसूरवारों के खिलाफ सख्त इक़दामात उठाने की यकीन दहानी कराते हुए एतराफ़ किया कि यहाँ के लोगों में नफरत की आग जलाई गई। ताहम उन्होंने तशद्दुद में उजड़े लोगों को बसाने की यकीन दहानी कराई, जबकि लोगों में मायूसी देखी गई। उनके मुताबिक वो परेशान हाल हैं। उन्होंने फौरी इमदाद मुहिम और मुआवजा शुरू करने का मुतालबा किया।
हालात बहुत खराब रहा। अभी कुछ सुधार हुआ है फोर्स कराने से, लेकिन सुधरने वाला नहीं है। लेकिन अब तो जो होना तो हो चुका है, काफी नुकसान हुआ है हम लोग का है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी पार्टी है अच्छा से देखभाल करे सभी को, हिंदू हो या मुसलमान हो, सब एक साथ हो, एक राय मिलकर मिलजुल के रहे और बंगाल में शांति रहे। जो गरीब लोग का घर द्वार था तो तोड़ दिया सब, वो रहेंगे कहाँ? हम लोग जा भी रहे हैं तो उन लोग को मार के भगा दिया जा रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि हर गरीब आदमी को जो आए हैं सब भाई लोग मिल करके हम लोग मदद करें, यही कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पार्टी वाला तो कोई नहीं देगा, मुस्लिम भाई को मुस्लिम भाई ही देगा। 10-12 दिन से हम लोग घर से बेघर है, बाल बच्चा लेकर सब वहाँ का आदमी लोग उजाड़ दिया है, कुछ नहीं है घर में। क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं, फिर अपना घर में जाना चाहते हैं। बाल बच्चा लेके जो हम लोग का जैसे ही था फिर वैसे रहे अपना घर में। बहुत बुरा हाल है, घर से बेघर है हम लोग, रोजा रह के हम लोग खुद परेशान है। जो रहा लूट किया सब, क्या बोल सकते हैं। लाइन में रहते हैं, लाइन क्वार्टर में रहते हैं, वहाँ पर सब गोपाल का आदमी लोग मिलके हम लोग को भगा दिया। पहले तुम लोग हट जाओ, हट जाएगी, नहीं हटेगी तो तुम लोग को मारेंगे। अभी हम लोग का हालत बहुत खराब है, सारा घर का सामान लूट लिया, हम लोग का एक ठो बदन पे बस्तर तक नहीं लेने दिया। लोकसभा इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, किसी पार्टी को जीत मिली है तो किसी को हार। कोई जीत का जश्न मना रहा है तो कोई हार का रोना रो रहा है। लेकिन इन सब के बीच सियासी तशद्दुद के शिकार हुए लोग बेयारो मददगार हैं। आप देख सकते हैं बंगाल के कान किनारा इलाके में किस तरह यहाँ तशद्दुद फूट पड़ा था। लोग यहाँ बेयारो मददगार थे। आज भी यहाँ हालात इसी तरह के हैं। आज भी लोग उनके घर वापसी मुमकिन नहीं हो सकी है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कई ऐसे मकानात हैं जिनमें ताले लगे हैं। लोग कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बड़ा अरसा गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस इलाके में अभी भी अमन और शांति वापस नहीं आई है। वजीर आला ममता बनर्जी की घर वापसी की अपील पर के बावजूद क्या लोग इस दहशत को, इस जो यहाँ इस इलाके में हुआ था, उसे भूल पाएंगे, या हुकूमत लोगों के जहन से इस दहशत को निकाल पाने में कामयाब होगी? यहाँ कोई अमन के लिए कोई काम किया जाएगा, कोई इक़दामात किए जाएंगे और लोगों की घर वापसी को यकीनी बनाया जाएगा, ये देखना अहम है। कैमरामैन संजय के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। रियासत कर्नाटक की रूहानी शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद शम्सुल हक को बेंगलुरु के लोगों ने नम आंखों से विदा किया। आज बाद नमाज ज़ोहर दरगाह हजरत लक्कड़ शाह से मुंसलिक मैदान में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। हजारों की तादाद में लोग इस मौके पर शरीक थे। मस्जिद कादरिया के खतीब इमाम मौलाना अब्दुल कादिर शाह वाजिद ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। इसके बाद रियान सर्कल में मौजूद दरगाह हजरत मीर सादक पीर के अहाते में तदफीन अमल में आई। मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमों के नुमाइंदों ने मुफ्ती मोहम्मद शम्सुल हक के इंतकाल पर गहरे दुख और दर्द का इजहार किया। मुफ्ती सैयद शम्सुल हक साहब अलैहि रहमत व रिज़वान हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कारनामे दिए। आप एक अच्छे खतीब थे और अच्छे रहबर थे, अच्छे कायद थे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। जमीयतुल उलमा कर्नाटका के सदर थे और हमारे मिनाजुल कुरान के ख़ाखा थे। यहाँ के सबसे बड़े लीडर थे सुन्नी जमात के कर्नाटका के। बहुत पुराने 60 साल से उनका अपनी खानखा चला रहे थे। तमाम सियासत कर्नाटक के सादात व मशाइखीन कराम, सूफिया उलमा कराम और तमाम अहले सुन्नत और तमाम आलम इस्लाम को हजरत के रहलत फरमा जाने पर जो है नातलाफी नुकसान हुआ है। ऐसी अजीम हस्ती हमारे इस शहर बेंगलुरु में दोबारा मिलना मुश्किल है। बस ये दुआ यही करेंगे कि अल्लाह ताला की बारगाह में इनका नेमल बदले हमें नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मौलाना शम्सुल हक साहब को की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। बेंगलुरु में रमजान और ईद की खुशियों में हिंदू भाइयों को भी शामिल किया जा रहा है। शहर के नेलसंद्रा इलाके में हुइज हुसैन नामी तंजीम ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत रमजान और ईद का राशन गरीब खानदानों में तकसीम किया। 330 मुस्तहक खानदानों में चावल, शक्कर, तेल और दीगर अशिया तकसीम की गई। तकरीबन, और सिर्फ बेंगलुरु में नहीं, इनफैक्ट जो इंडिया में और शहरों के चैप्टर्स हैं हुइज हुसैन के,
तो वो सभी जगह पे ये चीज़ इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाते हैं। यहाँ पे इस साल तकरीबन 330 पैकेट्स हम लोग यहाँ पे बांट रहे हैं, जिसमें लेने वालों में सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास मज़हब या कोई ख़ास तबके को दिया जा रहा है। इनफैक्ट जहाँ भी ज़रूरतमंद महसूस हो रहा है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ये पैकेट्स दिए जा रहे हैं और ये हमारा हमेशा का प्रोग्राम है। ये आपके हर मज़हब और हर वो लोग जो अभी मुस्तहक़ हैं इन राशन के, उन्हें 300 हम अराउंड 330 पैकेट्स हम पहुंचा रहे हैं। और ये लोग कहते हैं कि मुसलमान जो है हमेशा मुसलमान को आगे बढ़ाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ हुसैन की तरफ से सारी उम्मत के हैं हुसैन, सारी उम्मत हुसैन की, कोई फ़िक्र की नहीं मोहताज उल्फत हुसैन की। हुसैन ऐसा तंजीम है जो हम कास्ट और क्रीड नहीं देखते, हम पूरे कायनात को पहुँचना चाहते हैं। जितने जो नीडी पीपल हैं उनको अप्रोच करके हम एक डिफरेंस इन द लाइफ लाना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल आवर मैसेज। वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू वन कम्युनिटी, हम सारे मज़हब के लोग को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में मुख्तलिफ मज़ाहिब में भाईचारा पैदा करने की गर्ज से ईसाई तंजीमों की जानिब से बैन मज़ाहिब इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। श्रीलंका में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के बाद मुख्तलिफ मज़ाहिब की तालीमात समझने और बैन मज़ाहिब भाईचारे के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए मुनक़्क़दा इफ्तार दावत में तमाम मज़ाहिब और अक़ीदे के नुमाइंदों ने शिरकत की। तमाम मज़ाहिब के नुमाइंदों ने अपने मज़हब के मुताल्लिक़ बयान करते हुए आपसी भाईचारे को ज़रूरी करार दिया। Where all Muslim friends observe as a month of holy and also as a month of evaluating themselves, acknowledging the presence of God with them. So we thought we can also be part of their celebration. Therefore we arranged this iftar here in Mumbai. ये हम लोगों ने सोचा कि सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म की तरफ से नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया के साथ मिलकर और इंडियन क्रिश्चियन वुमेन्स मूवमेंट के साथ मिलकर हमने सोचा कि यहाँ मज़हब के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, तो क्यों ना हम रमज़ान के मुबारक महीने में इसका फ़ायदा उठाकर हम लोगों को करीब लाएं।